आज है 22 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी। हमसफर.com वेबसाइट की शुरुआत। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाकर चुने मनपसंद जीवन साथी। इंदौर में दिव्यांगजनों के लिए हमसफर.com वेबसाइट की शुरुआत की गई, जिसमें दिव्यांग अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। दरअसल दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन के रविंद्र नाट्य गृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कलेक्टर टी इलैयाराजा और विधायक रमेश मेंदोला भी पहुंचे। बढ़ेगी वंदे भारत की गति। 18 सितंबर से 7 मिनट पहले आएगी ग्वालियर। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलने वाली मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का समय 18 सितंबर से वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट पर बदल जाएगा। रेलवे बोर्ड ने शनिवार को इन तीनों स्टेशन पर उक्त ट्रेन के समय में मामूली बदलाव संबंधी समय सारणी जारी कर दी। भोपाल से झांसी और हजरत निजामुद्दीन से ग्वालियर के बीच में इस ट्रेन की गति को बढ़ाया जाएगा। इस कारण ट्रेन वर्तमान समय से 7 मिनट पहले ग्वालियर पहुंचेगी। निवास प्रेस में अब 22 घंटे काम करेंगे कर्मचारी। एक दिन में छपेंगे 2 करोड़ से ज्यादा 500 के नोट। आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को लेकर बड़ी घोषणा की गई और 30 दिसंबर तक सभी नागरिकों को पैसे बैंक में जमा करने का समय दिया गया। इसका सीधा असर अब मार्केट बैंक और बैंक नोट प्रेस पर दिखाई देने लगा है। देवास में स्थित बीएनपी में भी आदेश जारी कर कर्मचारियों का रविवार का अवकाश निरस्त कर दिया गया, ताकि काम में तेजी लाई जा सके। अब आउटसोर्स लाइनमैन को 1000 रुपए जोखिम भत्ता देगी बिजली कंपनी। विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स लाइनमैन कर्मचारियों को प्रतिमाह 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी के बोर्ड ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी। इसके लिए वे कर्मचारी पात्र होंगे जिन्होंने आईटीआई प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर रखा हो। कंपनी के बोर्ड की बैठक प्रदेश के ऊर्जा सचिव रघुराज एमआर की अध्यक्षता में हुई। कंपनी के कामकाज में ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने पर बोर्ड ने जोर दिया। सीएम हेल्पलाइन से लोगों को मिल रही बड़ी राहत। इस मामले में एमपी का नंबर 1 जिला बना सीहोर। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निपटारे के मामले में रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में से सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर ने पहला स्थान पाया, जबकि दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे पायदान पर छिंदवाड़ा रहा। सीहोर जिले में अप्रैल में सीएम हेल्पलाइन की कुल 7,854 शिकायतों का 86.23 वेटेज स्कोर रहा। मध्य प्रदेश में 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ पुलिस निरीक्षक हटाए जाएंगे। पीएचक्यू ने 27 मई तक मांगी जानकारी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार ने मैदानी जमावट शुरू कर दी। पिछले 3 वर्ष से एक ही जिले में पदस्थ पुलिस निरीक्षक हटाए जाएंगे। गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से 31 जनवरी की स्थिति में ऐसे निरीक्षकों के संबंध में 27 मई तक जानकारी मांगी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया। ऐसे कार्यवाहक निरीक्षक जो उप निरीक्षक के पद पर रहते हुए उसी जिले में कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ पिपलिया मंडी में 6 जून को किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सीएम 6 जून को जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला कांग्रेस को उनका अधिकृत कार्यक्रम मिल चुका है। कमलनाथ पिपलिया मंडी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उससे पहले वे कांग्रेस जन की बैठक भी लेंगे। जिलाध्यक्ष विपिन जैन ने बताया कि पूर्व सीएम का प्लेन सुबह 9:30 बजे मंदसौर हवाई पट्टी पर उतरेगा। 9:45 बजे हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से काचरिया चंद्रावत पिपलिया मंडी मार्ग स्थित निजी स्कूल के खेल मैदान पर उतरेगा। महाकाल लोक की सुंदरता बढ़ाएगा महाराजवाड़ा का विकास कार्य। 67.92 करोड़ की लागत से बन रही हेरिटेज धर्मशाला। महाकाल लोक के द्वितीय चरण में कुल 67.92 करोड़ रुपए की लागत से पुराने महाराजवाड़ा स्कूल कॉम्प्लेक्स का संरक्षण एवं अन्य विकास कार्य स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए जा रहे हैं। इसमें 19.91 करोड़ रुपए की लागत से महाराजवाड़ा स्कूल भवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए यहां पर हेरिटेज धर्मशाला बनाई जा रही है। 47,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र में 24 कमरे भी बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, पुराने बाड़े का जीर्णोद्धार, प्रवचन हॉल का निर्माण, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र भी निर्मित हो रहे हैं। इंदौर में हुई सबसे बड़ी पोहा पार्टी। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मना विदाई समारोह। इंदौर शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए रविवार को दशहरा मैदान में सिंगल यूज प्लास्टिक की फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई। इसके साथ ही सबसे बड़ी पोहा पार्टी भी हुई, जिसमें इंदौर के लोगों ने पोहे का खूब लुत्फ उठाया। स्वच्छता की बात पोहा पार्टी के साथ की जाएगी। इस मौके पर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने व इसके उपयोग के दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी भी यहां दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर से सिंगल यूज प्लास्टिक की स्थायी रूप से विदाई हो गई है। बाल श्रवण उपचार योजना में छूटे बच्चों का चिन्हांकन 1 जून से।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में संचालित बाल श्रवण उपचार योजना के छूटे बच्चों का चिन्हांकन कर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में MD NHM ने जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 4 वर्ष से कम आयु के श्रवण बाधित बच्चों का 1 जून से 30 जून 2023 तक चिन्हांकन करेगी। इसमें आंशिक रूप से श्रवण बाधित और संदेहास्पद रूप से परिलक्षित बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। द केरल स्टोरी को मिला धर्मेंद्र शास्त्री का समर्थन। कुछ समय पहले ही रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी अपनी रिलीज के पहले ही काफी विवादों में है। कई राज्यों में इस फिल्म को बैन करने की मांग भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के कुछ दिन बाद ही कमाई के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। विवादित फिल्म द केरला स्टोरी पर बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन के बाद अब बाबा बागेश्वर ने भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपनी कथा के दौरान कहा, ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये देश की वर्तमान परिस्थिति है और हम सब हिंदू सोए हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे कहते हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं। हमारी बातें भड़काऊ नहीं बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए हैं। जो हुआ है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। 27% OBC आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, सेक्टर मंडलम का होगा गठन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को मुद्दा बनाएगी। पार्टी का पिछड़ा वर्ग विभाग 27% आरक्षण दिलाने में भाजपा की असफलता को प्रचारित करेगा। संगठन का विस्तार बूथ, सेक्टर और मंडलम स्तर तक किया जाएगा। मतदान केंद्र स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कमलनाथ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। दुनिया भर की वस्त्र उद्योग कंपनीज प्रदेश आएंगी, 2 लाख रोजगार मिलने का दावा। मध्य प्रदेश को कल एक बड़ी उपलब्धि मिली जब इंदौर संभाग के धार जिले के गंदवानी में आयोजित कार्यक्रम में वस्त्र उद्योग से संबंधित PM मित्र पार्क के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया। इस मौके पर उपस्थित बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश की रुचि संबंधी पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम निवेश की राह में कोई बाधा नहीं आने देंगे। उन्होंने PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का चयन किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया। उमा भारती अस्वस्थ, डॉक्टर्स ने दी आराम करने की सलाह, यानी चुनाव तक रहेंगी दूर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की तेज तर्रार नेत्री उमा भारती अस्वस्थ हैं। उन्हें शनिवार रात को स्वास्थ्य खराब होने पर स्मार्ट सिटी अस्पताल ले जाया गया था। सभी जांच नॉर्मल आई। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ महीनों तक आराम करने की सलाह दी है। बारिश ने खोली बिजली कंपनी की पोल, अंधेरे में डूबे कई इलाके, 2000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। इंदौर में बिगड़े मौसम ने बिजली कंपनी के त्वरित सुधार और मेंटेनेंस के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली गुल रही। मऊनाका, धार रोड, चंदन नगर, पश्चिमी रिंग रोड, ग्रीन पार्क, नूरानी नगर, गीता भवन, गंगानगर, बांक, सुदामा नगर, स्कीम 71, गुमाश्ता नगर, फूटी कोठी, द्वारकापुरी, कैट रोड सहित कई इलाकों में गुल हुई बिजली रविवार तड़के बहाल की जा सकी। रविवार सुबह भी बिजली की लुकाछिपी जारी रही। कांग्रेस की टिप्पणी पर सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जवाब, राजनीतिक फायदे के लिए परिवार पर साध रहे निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पत्नी साधना सिंह चौहान को विवाह की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देने वाले ट्वीट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी का उनके ही पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की सोच और संस्कारों पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि मेरी मां 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता, प्रेम को नहीं समझती, राजनीतिक फायदे के लिए परिवार को निशाना बना रही है। राजस्थान के कई जिलों में लंपी के संदिग्ध मामले, मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ने का खतरा। राजस्थान के जोधपुर समेत कुछ जिलों में लंपी के संदिग्ध मामले सामने आए। जांच के लिए यहां से लगभग 50 सैंपल उच्च सुरक्षा पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी। भोपाल में कमलनाथ ने पहनाया पार्टी का गमछा। मुंजारे ने कहा, कांग्रेस तेरा नाम रहेगा। लंबे समय से पूर्व क्रांतिकारी नेता और नपाध्यक्ष अनुभा मुंजारे के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर 21 मई को विराम लग गया। महिला नेत्री अनुभा मुंजारे ने बेटे शांतनु के साथ भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अब मध्य प्रदेश में होगी डीके शिव कुमार की एंट्री। चुनाव को लेकर कमलनाथ संग संभालेंगे कमान। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के मुख्य सूत्रधार बने डीके शिव कुमार की जल्द ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और डीके शिव कुमार की जुगलबंदी होगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ मिलकर चुनाव प्रबंधन का काम संभालेंगे।
मुंबई ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कैमरून ग्रीन ने जमाया शानदार शतक। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के करीब पहुंच गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद सनराइजर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की इस जीत में कैमरून ग्रीन और कैप्टन रोहित शर्मा का अहम योगदान रहा। कैमरून ग्रीन ने 47 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली। दुनिया में संसाधनों पर कब्जा करने वालों पर बरसे पीएम मोदी। G7 में दिया 10 पॉइंट्स का एक्शन प्लान। खाद्यान्न, उर्वरक और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के अपने 10 सूत्री कार्य योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने का हिरोशिमा में आह्वान किया, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करे। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में मोदी ने उर्वरक संसाधनों पर कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगाने की हिमायत की और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की पैरोकारी की। G7 देशों की चीन को 2 टूक। यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर बनाई दबाव। जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 देशों ने साझा बयान जारी किया। इस स्टेटमेंट में चीन का बिना नाम लिए सख्त तेवर दिखाए और अपील की कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर दबाव बनाए। इसके साथ ही ताइवान को लेकर भी इशारों में संदेश दिया गया। चीन से कहा गया कि वो ताइवान की स्थिति का सम्मान करे। इन लोगों को मिली राहत। अगर सालाना इतनी इनकम है तो नहीं कटेगा इनकम टैक्स। बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया था कि अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसको नए टैक्स रिजीम के तहत आयकर दाखिल करने पर टैक्स नहीं चुकाना होगा, यानी कि उसके टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही नए टैक्स रिजीम के तहत अब सालाना 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। एमपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मई के महीने में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भीषण गर्मी के लू भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के बाकी जिलों में भीषण गर्मी होगी। प्रियंका गांधी की 12 जून को जबलपुर में रैली। एमपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी की पूजा अर्चना के बाद 12 जून को जबलपुर में रोड शो और रैली करेंगी। इसी के साथ अपनी पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।